अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी ऑफ द कफ। और आज जो है मेरे साथ फिर अदनान है जी। और आप कुछ आज परेशान लग रहे हैं। आपने काफ़ी जल्दी आना था, आज हमें देर हो गई है शो करते हुए, तो क्या हो गया? आप तो बड़े वक्त के पाबंद हैं। नहीं, वक्त के पाबंद हैं, लेकिन कुछ हुआ इसलिए कि मैं अभी रास्ते में मैंने वाज कमिंग, तो मेरे सामने एक गाड़ी जा रही थी, टिंटेड ग्लासेस, टोयोटा क्राउन थी वो, बड़ी सी। तो आजकल का सिक्योरिटी का ऐसा है कि वो ज़्यादा हुई हुई है, हर तरफ पुलिस वाले हैं, तो उनने उस गाड़ी को रोका और टॉर्च से उस गाड़ी को चेक किया उन लोगों ने 2 मिनट्स, एंड उन्होंने कहा कि आप जाएं। अब मैं आ रहा था एक छोटी सी गाड़ी में, शीशे मेरे खुले हुए थे, अकेला मैं बैठा हुआ था, गाड़ी में कुछ नहीं था। उन्हें मुझे रोका, उन्हें कहा आप बाहर आ जाइए। मैं बाहर उतर गया गाड़ी से। फिर उन्हें गाड़ी को कुछ तकरीबन 15 मिनट चेक किया, मैंने टू अ पॉइंट की सीटें की कवर्स उठा के देखे, सीटों के नीचे हाथ डाल के देखा। क्या मिला? मिलना क्या था उनको? जूते और सॉक्स मिलनी थी उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे। मतलब कुछ 20 मिनट्स उन्हें ये देखा। फिर मुझसे इन्हें सवाल जवाब भी किए ऊपर से, और जब सवाल जवाब उन्होंने मुझे ऐसे किए कि अच्छा आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा मैं आजकल आज़ाद हूँ, मैं कुछ नहीं करता, फारिग है, बेकार हैं जैसे आप लोग हैं, हम लोग भी बेकार हैं। तो कहते हैं अच्छा आप बेकार हैं, तो आप ये किधर जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ। जब वो क्वेश्चन करना शुरू किया तब मुझे फिर आई स्टार्ट गेटिंग बॉदर्ड टू अ पॉइंट, जहाँ रोके तलाशी ली, वो ठीक है, वो हक है उनका, क्योंकि मैं खुद आई वांट दैट सिक्योरिटी कि हाँ गाड़ी को तलाश करें। लेकिन जो सवाल जवाब जो उन्हें करने शुरू किए, फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार अगर मैं प्रेस का बंदा हूँ तो मैं कैमरा भी मंगवाऊँ और आप लोगों को शूट करूँ और दिखाऊँ कि मुझसे पहली ली गाड़ी जो टिंटेड गाड़ी थी और अजीब किस्म के लोग अंदर बैठे हुए थे, उसको आपने सिर्फ हल्के से दूर से यूं टॉर्च मारा, आपने उनको इशारा किया। उन्होंने सोचा होगा ना बड़ी गाड़ी है, बड़े लोगों की गाड़ी होगी। नहीं, बड़े लोगों की गाड़ी, हाथ ना डालें, बड़े लोगों की नहीं, लेकिन अजीब सी गाड़ी थी वो। मतलब मुझे वो खुद उसके इसी से पीछे था, उस गाड़ी के आगे भी नहीं जाना चाह रहा था। उसको उन्होंने 1 सेकंड रोका, मुझे जो पूरी तलाशी लेके फिर हमसे सवाल जवाब किए इन लोगों ने। तो ये जो है ना, ये सिलसिला कुछ समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, ये भी होता है, देखें वो जी औरतें और औरत अगर गाड़ी पे बैठी हुई है तो उसको इशारा करके कहते हैं कि आप चली जाएं। जी हाँ। अच्छा, समहाउ मैं इस चीज़ से बहुत अनईजी फील करती हूँ। मैं ऑनर्ड नहीं फील करती कि जी मेरी इतनी इज्जत करते हैं या मुझ पे इतना वो भरोसा करते हैं कि मुझे जाने देते हैं। आपको पता है कि अभी अभी जो रिसेंटली एक टेरर ग्रुप पकड़ा गया है, उसकी सरगना औरत थी। नहीं, यहाँ पे। अच्छा, जी हाँ, जी 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 जी, ठीक है। जो जिन्होंने मेहरान बेस का भी अटैक प्लान किया था। जी हाँ। अब अगर इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड सिक्योरिटी या चेकिंग करनी है तो करें, सबकी करें फिर जी। और इसी तरह से अपनी, सब कहते हैं जी पुलिस की नफरी इतनी नहीं है। अव्वल तो नफरी जो है वो हमारे वीआईपीज़ की सिक्योरिटी पे इतनी डिटेल्ड होती है कि आम लोगों की लिए नहीं होती, लेकिन फिर सबकी होनी चाहिए। ये नहीं कि औरत बैठी हुई है तो जाने दें, कोई बड़ी गाड़ी है, किसी बड़े साहब की गाड़ी होगी उसको जाने दें, किसी दूसरे को पकड़ लें, मोटरसाइकिल वालों को पकड़ लें। इस तरह से सिक्योरिटी का एहसास जो है वो होता नहीं है शहरियों को। अग्रीड। सिक्योरिटी देखिए औरत के लिए तो फिर नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है। आई नो इट्स मतलब ठीक है, हम लोग कहते हैं इक्वल होना चाहिए सारा, लेकिन खातून के लिए रोकना वो ऐसा होता है। यहाँ कराची में इस तरह है कि कहीं भी पाकिस्तान में अगर कहीं औरत की गाड़ी खड़ी हो तो वैसे लोग जमा हो जाते हैं वहाँ पे कि नहीं, क्या हो रहा है। मेरा ये मकसद नहीं है। वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे औरतों का ख्याल ज़्यादा रखा जाता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर सिक्योरिटी सिनारियो में इन चीज़ों को वो देखना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि बुरकापोश बॉमर भी हमारे यहाँ मिले हैं, खुद भी बॉमर्स भी मिले हैं। वो एक बुर्का पहन के भागे भी थे, वो भागे, एग्जैक्टली, वो भागे भी थे। क्या वो भागते हैं, किधर है वो? अब उनके एक और 40 गुना ज़्यादा जगह मिल गई है उनको, वो दोबारा बनाने के लिए अपनी सेमिनरी। आप देखिए, मतलब जबरदस्त। मैं मानता हूँ उनके फॉलोअर्स को, मतलब जिसका लीडर बुर्का पहन के भाग रहा है और उसको आप फॉलो करें तो मतलब उस बंदे में होगा कुछ यकीनन, बहुत कुछ है उसमें। अच्छा, मेरा टू गेट टू स्लाइटली ऑन अ सीरियस नोट जी, क्वेटा में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है। ठीक है, आप ये जो पुलिस की बात कर रहे थे कि पुलिस वाले सिक्योरिटी, कभी कभी हम देखते हैं कि अचानक सारी सड़कों पे नाकाबंदी हो जाती है, पुलिस वाले खड़े हैं, सब गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं, जो कि आम दिनों में नहीं होता जी। तो कोई उनको तब टिप मिलती होगी, कोई वजह होगी। आज क्वेटा में तकरीबन 50 लोगों को पकड़ा गया है। ठीक है, और वो क्यों पकड़ा गया है? क्योंकि वहाँ पे जो खरोताबाद की फायरिंग का इंसिडेंट था, उसमें जो मेन विटनेस थे उसके, या जिन्होंने अदालत में डॉक्टर थे, डॉक्टर बाकर जी हाँ, उनको आज
शहीद कर दिया गया है। शहीद का लफ्ज़ मैं इसलिए दानिस्ता इस्तेमाल करूंगी क्योंकि वो सच की खातिर शहीद हुए हैं। उनको मारा इसलिए गया है कि वो एक सच जानते थे। ठीक है, अब वो तो हो गया। ये सबको पता है कि इस वाक़े में जिस कैमरामैन ने फुटेज बनाई थी वो भी अंडर थ्रेट था, ये डॉक्टर भी अंडर थ्रेट थे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, इन्होंने वो थ्रेट्स कम्युनिकेट भी की थी अपने फ्रेटर्निटी में भी, अथॉरिटीज़ को भी, और जो गैर मुल्की तंजीमें जो कि नज़र रखती हैं ताकि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वगैरह, इन्होंने भी, और यही कहा था कि जी इनकी हिफाजत का इंतज़ाम होना चाहिए। वो नहीं किया गया और डॉक्टर बाकर जो हैं उनको दो अब अखबार में लिखा हुआ है कि वो शार्प शूटर से जिन्होंने बहुत क्लोज रेंज से मारा है, 5 गोलियां सुने इनको, वो तो गए अपनी जान से। उसके जो उसके बाद से खबरें आ रही हैं मुस्तकिल, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने टेलीविजन पे खबरें सुनी थी, कहते हैं कि अभी कोई ठोस लीड नहीं मिली है अथॉरिटीज़ को, लेकिन 50 लोगों को शुबे की बुनियाद पे गिरफ्तार कर लिया। 50 लोगों को। आप देखिए कि कराची जैसा तकरीबन 1.5-2 करोड़ लोगों का शहर है, इसमें भी अगर 50 लोग पकड़े जाएं तो इट्स अ ह्यूज थिंग कि अचानक किसी सूख में आप 50 लोग, कोयटा इतना सा शहर है, उसमें क्या 50 मुश्तबा लोग अगर मौजूद थे तो ये पहले नहीं पकड़े जा सकते थे, या उनसे पहले पूछताछ नहीं की जा सकती थी, या उन पे नजर नहीं रखी जा सकती थी कि अब ये इतना बड़ा वाकया हो गया है तो अचानक उनको 50 लोग मिल गए हैं जो कि सस्पिशियस थे। ये क्या बात है? दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट। 50 लोग 50 लोग कैसे, आई मीन दैट्स अ ह्यूज हॉल। नहीं, कैसे मिल गए वो तो फिर हम भी सुनते हैं ना कि वो तो आप लोगों को मार पीट के बंद कर दिया जाता है किसी, और उनसे उगलवा लिया जाता है, वो भी गुनाह जो कि प्रोबब्ली हजरत आदम के ज़माने में हुआ हो। ये जो इस तरह से पकड़ना तो कोई पकड़ना ना हुआ। मुझे बात बताइए कि ये वही कैमरामैन है जो जियो के चैनल्स में, जी हाँ, जो इसकी फुटेज फिर वो सब चैनल्स ने एयर की ऑब्वियसली जी, एंड ये मैं हामिद मीर के शो पे भी ये आए हुए थे जी, आए हुए थे, और इनने भी अपनी लाइफ के लिए भी सेट कि मुझे, इन्होंने जाहिर है इनको तो सबसे पहले थ्रेट्स इन्हीं को आए थे क्योंकि इनके जरिए ही वो खबर बाहर नजर आई थी और तमाम चैनल्स पे आई थी, और वो ये कह रहे थे कि वहाँ के प्रेस क्लब के जो मैनेजमेंट है उसको तक वो थ्रेट्स आए हैं कि हम आपके इस आदमी से बदला लेंगे, अच्छा इसको खामोश कराया जाएगा। वो वे दूसरे विटनेस जाहिर है जिन्होंने ऑटोप्सी की थी, जो डॉक्टर जिनको शहीद कर दिया, और अब उनको ये तो अब जाहिर है वो कैमरामैन भी बहुत फिक्रमंद है कि मुझसे वादा भी किया गया था। वादा किसने किया था इनसे? वादा मैं पूरा नहीं सुन सकी इसलिए मैं यहाँ गलत बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर और किसी ने नहीं भी किया था तो उनके अपने इदारे को करना चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल, कि उनको पता है कि भाई ये खतरे में है। और इस तरह के मैं और रिपोर्टर्स को जानती हूँ, दूसरे चैनल के रिपोर्टर को, जो कोयटा में अपनी एथनिसिटी की वजह से अंडर थ्रेट हैं और उनको ट्रांसफ़र किया गया है इस्लामाबाद में। उस इदारे ने उनको वहाँ से, मतलब वो जो एक पुरखतर जो उनके लिए तो जगह थी, वहाँ से उनको निकाल के लेके जाएंगे और वो अब वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। देखिए, ऑल्टरनेट्स ढूंढने पड़ते हैं जब आप किसी इस तरह की सिचुएशन में हो। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा वो जो मुझे कंसर्न है वो इस बात पे है कि जब पता था कि ये लोग अंडर थ्रेट हैं तो इनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया। और ये तो फिर वो अब बाद में उसको पीट रहे हैं लकीर को, तो नुकसान तो हो चुका। अब वो 50 लोगों में से किसको तलाश करेंगे? लेकिन मुझे ये समझ नहीं, डॉक्टर को अब मतलब शयाब साहब आपने कहा शहीद किया, तो अब शहीद करने का भी क्या फायदा? नहीं, अभी देखिए केस तो खत्म नहीं हुआ ना, बट ही इज गिवन हिज स्टेटमेंट ना। एक स्टेटमेंट तो वो दी जाती है ना उस वक्त, फिर कोर्ट में है, ये प्रोसीड करना है क्या केस, अभी केस तो खत्म नहीं हुआ। नहीं मेरा, क्योंकि नहीं केस तो खत्म नहीं हुआ, बट देन अगेन प्रोसीडिंग्स, मतलब he has given his statement. He has given it, लेकिन it's a message for other people कि आप जरा होशियार रहें, आप बहुत ज्यादा सच बोलने का शौक ना पालें। तो इसका मतलब obviously there be other players जो which one of the cameraman जिसका आप जिक्र कर रही हैं, मतलब ये मैसेज उस कैमरामैन के लिए भी ये मैसेज ही है ना एक तरह से कि तुम कब तक बचोगे, जब हम इस तरह से इनको खामोश कर सकते हैं तो तुम्हें भी खामोश कर सकते हैं। तो पहले ही पाकिस्तान जो है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये देखें, हमारे यहाँ लोगों में होता है जी ये वेस्टर्न यहूदी और क्या रॉ की कंस्पिरेसी है जो भी हमारे खिलाफ बात होती है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स जब बता रहे हैं कि हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट मारे जा रहे हैं तो इस किस तरह से डिनाई किया जाएगा? तो हमें अंदर भी झांकने की ज़रूरत है और अपना जो एक सिस्टम है या अपने यहाँ का जो
निज़ाम है उसे सही करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम हर चीज़ से पर्दापोशी कर लें, ये कह के कि ये तो गैर मुल्की साजिश है, हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो ये इल्ज़ाम नहीं है। हमारा मुल्क बहुत ख़तरनाक मुल्क है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो सच बोलना चाहते हैं, और सहाफ़ी का जो एक मैंडेट होती है, उसकी जो एक जिम्मेदारी होती है वो यही होती है कि वो सच आप तक पहुँचाए। तो मैं सच पहुँचाने वालों की कम से कम आई एग्री विद यू। मुझे एक आपसे सवाल ये पूछना है कि मैं बाहर का भी मीडिया आप देखते हैं, दे आर वेरी सीक्रेटिव व्हेन इट कम्स टू मीडिया। वो कभी भी कोई फुटेज ऐसी रिलीज नहीं करते विच विल कम इन द वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी। अब हमारे जो ये मतलब जो हमारे जर्नलिस्ट हैं और ये हमारे जो कैमरामैन है, ये हर मुंह उठा के हर तरफ घुस जाते हैं। नहीं देखिए, ये इस पे आप इतराज नहीं कर सकते। नहीं, इतराज मेरा इस बात पे है कि वो फुटेज क्या ऑफिशियली अलाउड था रिलीज करना इन द फर्स्ट प्लेस? आई मीन उसने जो फुटेज दिखा के ही इज ऑलरेडी मतलब क्रिएटेड हिज, मतलब उन्हें खुद ही किया है अपने। नहीं, ये आई वुड डिसएग्री ओवर हियर, क्योंकि देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो जो इस्लामाबाद में वो जो टेररिस्ट जो घुस आए थे, तो एक ने बाहर पकड़ा था, सारे कैमरामैन पहुंच के जी उस टेररिस्ट की शक्ल दिखा रहे हैं। अब वो इट्स हैपनिंग राइट देयर, यू नॉट सपोज्ड टू डू दैट। हाँ, हमारे यहाँ उस तरह की चीजें नहीं। देखें जिस तरह ये भी उस तरह की चीज थी, ये भी वो एक टेररिस्ट सिचुएशन थी। इनका ख्याल था और जो भी था कि टेररिस्ट ये जो, एंड दे हैड नो राइट टू रिलीज दिस फुटेज। Why are they releasing this footage? अब वो खुद ही, ये मैं तो कहता हूँ इस डॉक्टर की जो फात का जिम्मेदार भी वो कैमरामैन होगा। नहीं, I as a journalist would totally disagree. ठीक है, I am also a journalist. I mean, I self-proclaimed journalist. ठीक है, self-proclaimed नहीं, obviously you are in the media, so you are in the business of transmitting news. You are a journalist. लेकिन मैं कभी भी किसी को ऐसी फजूल में एक्सपोज नहीं करूंगा जब तक मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स सही नहीं आएंगे। हाँ, हमारे यहाँ जंपिंग द गन मीडिया करता है, I agree. लेकिन ये कि आप उसको देखिए, हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जी नेशनल सिक्योरिटी की खातिर बहुत सी चीज़ों को दबा दिया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी कौन डिफाइन करता है और किसका हक है डिफाइन करना, ये चीज़ें अभी डिबेटेबल हैं। और अब ये डिबेट शुरू हुई है, बहुत अरसे तक इस चीज़ पे डिबेट भी नहीं होती थी। नेशनल सिक्योरिटी का जो इनका काम है वही करते हैं, हम लोग तो नहीं नेशनल सिक्योरिटी। क्यों, ये मेरी नेशन नहीं है क्या? नो, मैं तो इसको जानबूझ के नेशन के नुकसान का कोई काम नहीं करूंगी। नहीं, मुझे क्या पता आप करेंगी नहीं करेंगी। That's my point ना, कि आप मेरे ऊपर किस तरह से कोई चीज़ें के इम्पोज कर सकते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी है, मेरी नज़र में हो सकता है वो नेशनल सिक्योरिटी ना हो। दैट इज़ समथिंग दैट शुड बी आउट देयर इन द पब्लिक स्पेस। तो आई एग्री कि हमारा मीडिया कई चीज़ें बहुत जल्दबाजी में रिलीज़ करता है, उसकी पूरी तहकीक नहीं करता और उसको वो, लेकिन बात यह है कि हम वी हैव टू स्ट्राइव फॉर रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। अब ये तो कहें आपके जर्नलिस्ट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये तो आप नहीं कह सकते ना कि जर्नलिस्ट को खबर नहीं देनी चाहिए, नहीं आप या कवर नहीं करना चाहिए, या कहीं घुसना नहीं चाहिए खबर की तलाश में। नहीं, हमारे यहाँ देखें जी, ये जो है ना इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट, हमारे यहाँ इनका ये नहीं होता, खबर देना नहीं होता, ये इनका होता है अपनी मांग वो अपनी मनवाने का होता है कि भाई ये हुआ है। So they are not showing, they're not letting you decide. They make sure that you decide what they have already decided. वो देखें, वो आई एग्री कि उसको एंगल नहीं होना चाहिए उस न्यूज़ को। वो सारी एंगल है न्यूज़। तो मैं यही आपसे कह रही हूँ ना कि हमें रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की तरफ स्ट्राइव करना चाहिए। जो नहीं है उनको हमें कहना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन खबर तक रसाई जो है वो हक है। आप खबर रसाई करें, वो आपका हक है, लेकिन आप उसको ऐसे ना लोगों को दिखाएं जब तक इसको ऑफिशियली अलाउड ना हो टू शो। नहीं, ऑफिशियली आई एम सॉरी, लेकिन ये ऑफिशियल और स्टेट नैरेटिव्स जो है ना वो हमारे मुल्क में बहुत अरसे तक दिए गए हैं, और हमारे साथ जो हकीकत हम तक पहुंचती नहीं है, उसका एक रीजन ये भी है। यार हकीकत अभी ये है जी, सीधी सिंपल हकीकत ये है कि हम लोग वी आर अंडर टेररिस्ट अटैक। हम लोग को हर कोई जो है वो एक दुश्मन नजर आना चाहिए अपने नजरिए से। नहीं, यार वी हैव टू प्रोटेक्ट, यू हैव टू बी, यू कांट डिसाइड कि यार अच्छा नहीं है बंदे ने कुर्ते शलवार पहने हुए, दाढ़ी रखी हुई है तो मौलवी, लेकिन ये इसके नीचे कुछ हो सकता है। अब मैं वो डिसाइड करता हूँ उतनी देर में वो फट जाए तो मैं कहूँ यार ये दाढ़ी वाले बंदे को मैंने छोड़ दिया। यू हैव टू बी, लेकिन बगैर दाढ़ी के बंदे भी ये काम कर सकते हैं ना, तो आप इस तरह से यू कैन नॉट लिव इन टोटल फियर। देखिए ये सिक्योरिटी अपरेटस का काम है,
उनकी इंटेलिजेंस अगर काम नहीं कर रही तो ये हर वो सड़क पे चलने वाला शख्स ये नहीं कर सकता कि दूसरे को एक दुश्मन की नजर से देखे। ये तो आप फिर वो जो है ना नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि हर चलता शख्स की तरह आप एक दूसरे के ऊपर नजर रखने वाले। मेरा सिर्फ ये जिनका काम है ये करना, उनको काम तो करने दें, वो करें, जरूर करें। They are doing their work, but if you are exposing all the गलती किसी से हो जाती है, आप उस तरह एक्सपोज कर रहे हैं, then you are directly, you know, you blocking the way। अब वो आगे आके घबराएंगे यार, अब इधर अब वो एक दफा गोली मारने से पहले सोचेंगे किसी को, which is नहीं सोचे नहीं, ये बड़ा बुरा हाल है हमारे मुल्क का। वी नीड टू बी प्रोटेक्टेड। अभी आपके सामने वो ट्रिगर हैप्पी हो जाए हर एक, जिसके ऊपर भी शक है उसके ऊपर गोली चला जाए। लेकिन जिस पे गोली चलती है ना, अभी तक जो हमारे उसमें कुछ ना कुछ है, हामी है जरूर, नहीं सब में जी कुछ ना कुछ है। तो माय पॉइंट इज कि आप हर एक को दुश्मन की नजर से नहीं देख सकते। यू कांट बी ट्रिगर हैप्पी। जर्नलिस्ट का हक है कि वो करे, लेकिन आप वाली बात आई टोटली एग्री, इट हैज टू बी रिस्पांसिबल जर्नलिज्म। यस, इट हैज टू बी रिस्पांसिबल जर्नलिज्म। And coming Especially back to this, in the case of terrorism का जो आजकल हमारा माहौल है ना, उसमें you have to be very careful कि आप नहीं इस तरह की हरकतें करें जो किसी चीज को रुकावट में बन जाए। रुकावट में तो कोई भी नहीं करना चाहता। देखें वो उस टेररिज्म का डायरेक्ट शिकार जर्नलिस्ट भी हो रहे हैं। जी हाँ, वो तो सब हो रहे हैं ना। तो जर्नलिस्ट कभी ऐसे किसी उसको माहौल को परपेचुएट नहीं करना चाहेगा जिसमें मजीद खतरा बढ़े। चले तो यही मैसेज है हमारा कि ये हमें सोचना चाहिए और अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो नी जर्क रिएक्शंस होते हैं या एक वाक़या होने के बाद अचानक एफिशिएंसी का मुजाहरा होता है, आई एम सॉरी, ये बहुत अरसा हो गया इस तरह से काम होते हुए, उसका नतीजा अभी तक अच्छा नहीं आया। सो उम्मीद है कि इसकी तरफ भी नज़र होगी। आइंदा मिलेंगे। शुक्रिया अदान जी, थैंक यू।